अस्सलाम वालेकुम बेटा। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फैक्टोरियल फॉर्म। कल जो हमने प्रोसेस किया था उसका हमने रिवर्स प्रोसेस करना है जी। तो यहाँ पे हमें मल्टीपल की फॉर्म में नंबर गिवन है और हमने इनको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है। अब ये 6, 5, 4 है, इसको हम फैक्टोरियल की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसको हम लिख सकते थे अगर यहाँ पे होता 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो इसको हम 6 फैक्टोरियल लिख सकते थे। तो हमें यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है कि आगे 3, 2 और 1 ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो यहाँ पे 3, 2, 1 को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें 3, 2, 1 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। और फिर ये जो 3, 2 और 1 से हमने मल्टीप्लाई किया है इसी से हम क्या करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है। तो अब ये जो आपके पास एक्सप्रेशन ऊपर बन रहा है ये आपके पास किसके इक्वल है, 6 फैक्टोरियल के इक्वल है। और ये जो नीचे बन रहा है ये किसके इक्वल है, 3 फैक्टोरियल के इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये पार्ट सॉल्व हो गया है। हमने जो गिवन फॉर्म थी क्वेश्चन की उसको फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है जी। नेक्स्ट आपके पास सेकंड पार्ट है, ये भी आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं फोर्थ पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ, विच इज़ 10 × 9 ओवर 2 × 1। अब इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 × 1 ये आपको पता है कि ये किसके इक्वल है, 2 फैक्टोरियल के इक्वल है। लेकिन 10 × 9 इसको आप 10 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते जब तक यहाँ पे आगे 9 के साथ फैक्टोरियल ना हो। ठीक है, यहाँ पे अगर फैक्टोरियल होता तो फिर भी हम इसे रिकर्सिव फॉर्म को यूज़ करते हुए 10 फैक्टोरियल लिख सकते थे, लेकिन 9 के साथ फैक्टोरियल नहीं है। तो आगे इसके साथ मल्टीपल होने चाहिए, या तो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये इसके साथ मल्टीप्लाई हों, तब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल। तो इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे और डिवीजन भी करेंगे जी। मल्टीप्लाई करते हैं 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेम इसी से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। 2 × 1 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 × 1। तो ये जो नोमिनेटर है ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, 10 फैक्टोरियल के। 2 × 1 2 फैक्टोरियल और ये हमारे पास 8 फैक्टोरियल के इक्वल आ रहा है। तो इस तरह जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन था उसको हमने फैक्टोरियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट जो फिफ्थ पार्ट है ये भी आप सिमिलरली इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। उम्मीद है अब आपको फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करने की समझ आ गई होगी। ठीक है, अब मैं इस पर यहाँ पे जो रिकर्सिव डेफिनेशन है ना उसको अप्लाई करके इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखूँगा। 8, 7, 6। ठीक है, आगे क्या होना चाहिए था, 5, 4, 3, 2, 1 से मल्टीप्लाई, तो जो कि किसके इक्वल होता है, 5 फैक्टोरियल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं 5 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं सेंस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं 5 फैक्टोरियल भी लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 5 फैक्टोरियल मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो नीचे मुझे 5 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर देंगे। अब आपके पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल के ओवर 3 × 2 × 1 इज 3 फैक्टोरियल × 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था ये फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 6 देखते हैं। 52 × 51 × 50 × 49 ओवर 4 × 3 × 2 × 1 जी। अगर हमने 52 फैक्टोरियल लिखना है तो आगे हमारे पास 48, 47, 46 अप टू 3 × 2 × 1 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सारा लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, 48 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इंटू 48 फैक्टोरियल, क्योंकि 48 फैक्टोरियल जो हमें रिक्वायर्ड है उसके इक्वल है। ओवर 4, 3 × 2 × 1 और 48 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर देंगे।
जी, तो नोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 52 फैक्टोरियल के ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल। जी, नेक्स्ट जितने भी पार्ट हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो ये आपने अच्छे से समझना है। पार्ट नंबर 7, जी, n इंटू n-1 इंटू n-2, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है और इसको हमने फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है। जी, तो इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखने के लिए हमें नेक्स्ट n-3 n-4, ठीक है, फिर काम करते करते वो कहाँ तक जाना चाहिए, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। तो इसको हम लिख सकते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, ठीक है। यहाँ पे भी मैं जो है आपके पास रिकर्सिव डेफिनेशन है वो यूज़ करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n-3 फैक्टोरियल। तो n-3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया है तो n-3 से फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा। n-3 फैक्टोरियल यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि n-3 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, n-3 इंटू n-4 इंटू n-5, ठीक है। इसी तरह ये काम करते करते कहाँ तक पहुँच जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक आ जाएगा। ओके जी, तो ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, जो फर्स्ट नंबर होता है उसके फैक्टोरियल के, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल आ जाएगा ओवर n-3 इंटू फैक्टोरियल आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट नंबर 8, n+2 इंटू n+1 इंटू n, ठीक है। सेम प्रोसीजर करेंगे, इससे जो एक लेस होगा n से उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। n+2 इंटू n+1 इंटू n, और इससे एक लेस क्या होगा, n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई भी किया और n-1 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर दिया। हम जानते हैं कि ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, जो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे नंबर है उसके फैक्टोरियल के, n+2 फैक्टोरियल ओवर n-1 फैक्टोरियल के। जी, नेक्स्ट पार्ट नंबर 9, n+1 इंटू n इंटू n-1 ओवर 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पे n+1 फैक्टोरियल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, n-1 से जो लेस एक नंबर है उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। n+1 इंटू n इंटू n-1, और n-1 से एक लेस क्या होगा, n-2 होगा, ठीक है। n-1 में से -1 करें तो क्या आ जाता है, n-2, तो इसके फैक्टोरियल से हम डिवाइड मल्टीप्लाई भी कर देंगे और फिर नीचे डिवाइड भी कर देंगे n-2 फैक्टोरियल से। जी, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, जो फर्स्ट नंबर है इसके फैक्टोरियल के, n+1 फैक्टोरियल अकॉर्डिंग टू रिकर्सिव डेफिनेशन ओवर, ये आपके पास 3 इंटू 2 इंटू 1 इज 3 फैक्टोरियल और ये n-2 फैक्टोरियल। जी, नेक्स्ट लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 10, विच इज n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू सो ऑन n-r प्लस 1। जी, तो इसका भी फैक्टोरियल बनाने के लिए, फर्स्ट नंबर का फैक्टोरियल बनाने के लिए हमें ये जो लास्ट में नंबर आ रहा है इससे जो एक लेस है उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो आप सोचें कि इससे एक लेस नंबर क्या होगा। जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि इससे लेस नंबर क्या होगा, n-r होगा, ठीक है। किस तरह हम गेट करेंगे, इस नंबर में से
1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो +1 से कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ जाएगा n-r। n-r के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और n-r के फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर देंगे। तो ये सारा एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है उसके फैक्टोरियल के बाय यूजिंग रिकर्सिव डेफिनेशन। तो ये हमारे पास n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल आ जाएगा। ओके जी, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 एंड हो गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।